हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी 8 जुलाई 2024 से अनिवार्य हो गई है। शिक्षक इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, वो संगठित हैं, लामबंद हैं। उनकी अपनी मांग है केंद्रीय कर्मियों की भांति अन्य प्रतिष्ठानों में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालयों में हों, चाहे नवोदय विद्यालय में हों या राज्य कर्मचारी का दर्जा पाए शिक्षक हों, उन्हें जो अवकाश मिलता है उसमें सहूलियत उन्हें मिलती है। किसी भी प्रकार का बंदिश और दबाव उन्हें नहीं महसूस होता है, इसलिए वो सहजता से कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं। वहीं अगर हम केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो ऐसे जो स्कूल हैं वो जिला मुख्यालयों पे होते हैं और जो राजमार्ग होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या मुख्य मार्ग होता है, उससे प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ग्रामीण अंचलों में सेवा देते हैं। उनका जो मार्ग है, स्कूल जाने के जो रास्ते हैं वो जटिल होते हैं, दुर्गम होते हैं और कभी कभी तो शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने के लिए अपने व्यक्तिगत साधनों का ही प्रयोग करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ जहाँ ग्रामीण अंचलों में स्कूल हैं वहाँ शिक्षकों को आवागमन के साधन मुहैया ही हो सके। ऑनलाइन हाजिरी की बात है, मशीन की बात है। मशीन समय पे खुलेगी, समय पे बंद होगी, उसमें सॉफ्टवेयर है, उसमें नेटवर्क है। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एकदम स्मूथली रन करें, इसीलिए शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। बड़े बंदिशों, बड़े निर्धारित दायरों में शिक्षकों को चलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। शिक्षक काम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनके रास्ते, उनके विद्यालय, उनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो सहजता है, काफ़ी हद तक उनसे दूर चली जाएगी। इसलिए वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा के इस आदेश से अपने को दूर बनाए रखे हैं, उससे विरत किए हैं। पहले दिन तो हाजिरी दबाववश शिक्षकों ने दे दी, लेकिन अब हाजिरी शून्य जा रही, तकरीबन शून्य के करीब ही है। कल वीडियो में मैंने आपको बताया कि डीजी मैम जो हैं, जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक हैं, श्रीमती कंचन वर्मा, सहायक शिक्षा निदेशक प्रत्येक मंडल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक जनपद के अलावा खंड शिक्षा अधिकारीगण, जिला समन्वयक के अलावा सभी से उन्होंने जूम मीटिंग किया। कुछ निर्देश भी प्रेषित हुए हैं। अब ये निर्देश कितने प्रामाणिक हैं इसकी पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आधिकारिक पत्र दोस्तों नहीं आया है। लेकिन शिक्षक इस पे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बेताब हैं। सूचनाएं व्हाट्सएप संदेश से मिली हैं, जिसके तहत ये बात सामने आई है कि विभाग ने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन किया है। विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पहले ऐसे स्कूलों और शिक्षकों को टारगेट करने हैं
जिनसे अधिकारियों के संबंध मधुर होते हैं, वहाँ जा कर के उन विद्यालयों में थोड़े समय स्टे करके हाज़िरी लगवा देने हैं। हाज़िरी का ग्राफ बढ़ेगा तो जो बहुसंख्यक शिक्षक हैं उनकी जो एकता है, उनकी जो एक दूसरे को देखा देखी करने की आदत है, वो एकजुटता, वो संगठन में दरार पड़ेगी और धीमे धीमे बाकी के शिक्षक भी हाज़िरी में रुचि लेने लगेंगे। आइए व्हाट्सएप संदेश पे कुछ बातें हो रही हैं, ये बातें कितनी प्रामाणिक हैं पहले ही मैंने आपको बताया। इसकी प्रामाणिकता पे किसी भी प्रकार का दावा नहीं है, लेकिन अगर ये बातें हो रही हैं तो मान के चलिए कि कल से आपके विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के जिला समन्वयक से लेकर के जो भी आला अधिकारी हैं वो ज़रूर पहुंचेंगे और औचक निरीक्षण तो होगा ही। ऐसे भी स्कूलों में वो पहुंचेंगे जहां पे उनके संबंध मधुर हैं, ऑलरेडी मधुर हैं, और उन्हीं के माध्यम से हाज़िरी लगवाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बात हो रही है। दोस्तों यही व्हाट्सएप संदेश है और ये जो भी संदेश है ये प्रेषित ही हुआ है, फॉरवर्ड किया गया है। महानिदेशक महोदय के सभी बीएसए को स्पष्ट निर्देश, जिनसे अच्छे संबंध हैं उन अध्यापकों के स्कूल में कल सुबह 7:45 बजे से 9 बजे के बीच पहुंचकर अटेंडेंस लगवाएं। पर्सनली सभी डीसी, बीओ, एआरपी भी मधुर संबंध वाले अध्यापकों के यहाँ सुबह जाकर प्रेरणा ऐप पर अटेंडेंस लगवाएं। बीएसए शिक्षक संघों से 1 मिनट की बात न करें, उन्हें बैठाकर 1 से 2 घंटे समझाएं। अध्यापक के कर्तव्य समझाएं, इमोशनल करें। सभी अधिकारी बताएं कि अध्यापकों को मीडिया द्वारा बुरा भला कहा जा रहा है। अटेंडेंस लगाकर बताएं कि आप कर्मठ अध्यापक हैं, बाकियों से अलग हैं। 0% होने के कारण कार्रवाई करने में समस्या। दोस्तों अभी चूँकि हाज़िरी 0% है इसलिए कार्रवाई में समस्या आ रही। हाज़िरी का ग्राफ बढ़ेगा तो कार्रवाई की भी बात होगी। शिक्षकों को समझाने की बात हो रही है, उन्हें बहलाने की बात हो रही है, उन्हें फुसलाने की बात दोस्तों यहाँ पे चल रही है। कल का दिन यहाँ पे है बेहद अहम है। जब कुछ अध्यापक अटेंडेंस दे देंगे तो ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोधियों का मनोबल टूटेगा। उन्हें बताएं कि सभी राज्यों में ऑनलाइन डेटा जा रहा है। संघों के अधिकारियों से बाकी शिक्षकों को अलग कर काम करना है। कल का डाटा किसी भी हाल में 0 ना हो। तो दोस्तों ये मैसेज आया है किसी व्हाट्सएप समूह पे, किसी के द्वारा भेजा गया है। कितना प्रामाणिक है इसकी कोई दावा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो सरकार पूरे तौर तरीके से एकजुट है, अधिकारियों को संगठित कर रही है और शिक्षकों की जो संगठन है, एकजुटता है, उसको तोड़ने में और अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को जोड़ने में पूरी की पूरी रुचि दोस्तों ली जा रही है। अटेंडेंस का ग्राफ बढ़ेगा तो बहुसंख्यक शिक्षकों के मनोबल का ग्राफ घटेगा। ऐसी रणनीति है, इसी रणनीति के तहत कार्य होना है। तो जैसे कि आज यहाँ पे मैसेज है, जैसे कि आज मीटिंग हुई है, कोई आधिकारिक पत्र आता है तो ज़रूर दोस्तों हम साझा करेंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, बिल्कुल आप मस्त रहें, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है खुश रहें, सहज रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।